नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले, हमने सदियों की गुलामी सहन की, अब स्वतंत्र भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य इन सभी विषयों पर अपने संबोधन के दौरान कहा कि एक भ्रांति है कि गरीब देश पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन भारत का 1000 से अधिक वर्षों का इतिहास इस दृष्टिकोण का पूरी तरह से खंडन करता है। उन्होंने कहा कि हमने सदियों की गुलामी भी सहन की है, अब स्वतंत्र भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों को दी राहत, उनकी अयोग्यता पर 11 जुलाई तक कोई फैसला नहीं। आपको बता दें कि शिवसेना के बागी विधायकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता की कार्यवाही को 11 जुलाई तक के लिए टाल दिया है और बागी विधायकों द्वारा उनकी अयोग्यता की मांग वाले नोटिस की जो वैधता है उस पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर प्रतिक्रिया मांगी है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने हालांकि महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि विधानसभा में कोई फ्लोर टेस्ट होना चाहिए या नहीं। कहा कि वे अवैधता के मामले में हमेशा संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त, मान सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा। आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने पहले बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा पूरा कर दिया है। प्रदेश में 1 जुलाई से अब 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य का बजट पेश किया और ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर घर को अब 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सरकार इस योजना पर खर्च के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बजट में शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए बजट में 16% का इजाफा किया गया है। वहीं तकनीकी शिक्षा में 47% और मेडिकल शिक्षा में 57% का इजाफा किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मिल रहा है कोई भी वकील, पिता ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है गुहार, 11 जुलाई को होगी सुनवाई। आपको बता दें कि सिंगर मूसेवाला की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सोमवार को गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत में ट्रांजिट रिमांड आदेश सहित विभिन्न आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने शिकायत की कि पंजाब में वकीलों ने केस लड़ने से मना कर दिया है। कोई भी वकील उनके बेटे और उनका प्रतिनिधित्व करने को तैयार नहीं है। और आपको बता दें कि पीठ 11 जुलाई को बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फडणवीस के घर पर महाराष्ट्र भाजपा कोर कमेटी की बैठक, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बागी विधायकों को राहत मिलने के बाद महाराष्ट्र भाजपा अब आगे की रणनीति के लिए बैठक कर रही है। इस बैठक में राज्य इकाई के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बताया तो ये जा रहा है कि ये बैठक पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर हो रही है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर बैठक हुई। इसमें पार्टी शिंदे गुट को लेकर जल्द फैसला कर सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में फिर से बेलगाम हो रहा है कोरोना, 24 घंटे में आए 17,073 नए मामले। आपको बता दें कि देश में बीते एक हफ्ते में कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई जरूर दिए हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये आशंका पैदा हो गई है कि क्या कोई नई लहर आ गई है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। लोग सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर से करें। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 17,073 नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब बढ़कर 94,420 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज सुबह ही इसकी जानकारी दी गई है। भारत में संक्रमण से 21 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी, सूरत में बेरोजगार हो गए 25,000 हीरा कारीगर। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में फरवरी महीने में जारी युद्ध की आंच अब भारत तक भी पहुंचने लगी है। खबरों की माने तो इस लड़ाई का असर भारतीय शहर सूरत के हीरा कारोबार पर भी पड़ा है। खबरों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच में जंग के कारण रफ डायमंड का आयात घट गया है। इस कारण बाजार में हीरा कारोबारी में भी मंदी छाई हुई है और इस मंदी की चपेट में आकर लगभग 25,000 हीरा कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। आपको बता दें कि देश में 65% रफ डायमंड का आयात रूस से किया जाता है और यहाँ हीरा कारोबार 100% आयात पर ही निर्भर है। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू होने के बाद अब घरेलू बाजार में भी हीरों की किल्लत हो गई है। देश में रफ डायमंड की आवक 29% तक कम हो गई है। हीरा इंपोर्ट घटने का सीधा असर कारोबार पर पड़ा है और इसकी चपेट में आकर गुजरात के 25,000 कारीगर बेरोजगार हो गए हैं।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने बनाया है रिकॉर्ड। 5 महीने में निर्यात $5 अरब के पार। आपको बता दें कि अस्तित्व बचाने के संकट से जूझ रहे भारत के पड़ोसी देश लंका से एक बेहतरीन खबर अब सामने आई है। श्रीलंका का निर्यात 5 महीने में रिकॉर्ड स्तर पर चढ़कर $5 बिलियन के निशान को पार कर गया है। श्रीलंका के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में मई में साल दर साल आधार पर करीबन 10% वृद्धि हुई है और ये $98 करोड़ को पार कर गया है। आपको बता दें कि श्रीलंका के कस्टम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मई 2022 में निर्यात से कमाई करने वाली बड़े हिस्सेदारी मसाले, चाय, रबड़ आधारित प्रोडक्ट, अपैरल और टेक्सटाइल, कोकोनट आधारित प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, फूड और बेवरेज के साथ सी फूड आदि रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान का ऊर्जा संकट और भी गहराया। सरकार बना रही है बिजली दरों में वृद्धि की योजना। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में युद्ध के बाद से प्रभावों के कारण अब पाकिस्तान का ऊर्जा संकट और खराब होने वाला है। ये संकट तब आया है जब वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण पाकिस्तान की बिजली ईंधन लागत को 100% से अधिक बढ़ा दिया गया है। पिछले हफ्ते राज्य के स्वामित्व वाली LNG लिमिटेड ने जुलाई शिपमेंट के लिए LNG के 4 कार्गो के लिए एक निविदा के खिलाफ प्राप्त एक महंगे प्रस्ताव को रद्द कर दिया। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने कहा है कि पाकिस्तान का ऊर्जा संकट अगले कई हफ्तों में और खराब होने वाला है, क्योंकि वो एक किफायती दर पर LNG की खरीद के लिए संघर्ष कर रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की G7 राष्ट्रों ने की रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने की योजना। यूक्रेन की सहायता का लिया संकल्प। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन सभी नेताओं ने यूक्रेन और रूस के युद्ध पर बातचीत की। इसके साथ ही सम्मेलन में सभी नेताओं ने संयुक्त रूप से बेलारूस को रूसी परमाणु मिसाइल ट्रांसफर करने को गंभीर चिंता बताया। वहीं इटली के प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि G7 देश यूक्रेन के साथ एकजुट है, क्योंकि रूस के खिलाफ युद्ध में हार सभी लोकतंत्रों के लिए हार रहेगी। और आपको बता दें कि पीएम ड्रैगी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ एक सत्र के दौरान और नेताओं से कहा कि हम यूक्रेन के साथ एकजुट हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन हारता है तो सभी लोकतंत्र हार जाते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तेज आंधी के साथ देश के कई हिस्सों में होगी भीषण बारिश, जारी हुआ अलर्ट। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में लोग उमस वाली गर्मी से परेशान हैं। मानसून में आई देरी की वजह से दिल्ली NCR के तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो ताजा अपडेट में बताया गया है कि बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और साथ में भारी बारिश भी होगी। इस बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, साथ ही त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही IMD ने कोंकण और गोवा को अलग अलग हिस्सों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग की माने तो 1 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 28 जून और 1 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 28 से 30 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जून को हिमाचल प्रदेश और 27 से 29 तारीख के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।